दोस्तों, इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में जानने और जिनके बारे में सोचकर ही हमारे मन की उत्सुकता बढ़ती जाती है। यदि ब्रह्मांड, अंतरिक्ष और समय यात्रा के बारे में बात की जाए तो लोगों को सबसे ज्यादा एक्साइटेड, लोगों को सबसे ज्यादा उत्तेजित करने वाला टर्म है समय यात्रा, यानी कि टाइम ट्रेवल। हर कोई इसके बारे में जानना चाहता है। कुछ फिल्में इस पर बनी हैं जिनको देखकर हमें बड़ा ही आनंद आया। हमने उसे गुदगुदाते हुए पूरी फिल्म को देखा और हमने उस सिचुएशन को एंजॉय किया कि कैसे एक इंसान हजारों साल पीछे जाकर कैसा व्यवहार करेगा और कैसे कोई 1000 साल पीछे का इंसान यदि फ्यूचर में आ जाए तो उसका बर्ताव कैसा होगा। वो दोनों ही जगह पर हंसी का पात्र बन जाएगा और कई पर उसके जीवन को खतरा भी हो जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह फ्यूचर से आया है या पास्ट से आया है, क्योंकि वह आज के जमाने की चीजों को नहीं समझ पाता है या उनसे आगे की सोचता है या उनसे बहुत पीछे की सोचता है। इसलिए पूरी दुनिया उसके लिए एक अलग दुनिया बन जाती है। तो आज हम इसी कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे और हजारों सालों से हम इंसान इस कॉन्सेप्ट से काफी ज्यादा रोमांचित होते आए हैं। समय समय पर लोगों ने टाइम मशीन बनाने और पास्ट व फ्यूचर में जाने के दावे भी किए हैं। बहुत सारे लोगों ने पास्ट और फ्यूचर को देखने के दावे भी किए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विज्ञान के पास रियलिटी में टाइम ट्रेवल करने का कोई भी जरिया मौजूद नहीं है। पर मनुष्य की जिज्ञासा रुकने का नाम नहीं लेती। जो सच में नहीं हो सकता उसे कल्पना में सच कर दिखाना हमें अच्छे से आता है। इसलिए हमने भी अपनी कल्पना में एक टाइम मशीन बना ली है और इसमें आपको अपने साथ बिठाकर आज से 100 करोड़ साल बाद की पृथ्वी दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं हमारे फ्यूचर में, जहां का नजारा आज से बिल्कुल अलग है। आज से 100 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी पूरी तरह से वीरान हो चुकी होगी, जहां दूर दूर तक रेगिस्तान के टीले दिखाई देंगे जैसे मंगल पर दिखाई देते हैं। पृथ्वी की ग्रीन हाउस गैसेस की बढ़ चुकी मात्रा के कारण भारी हो चुकी होगी और आपके सर के ऊपर वाटर वेपर के क्लाउड मंडरा रहे होंगे। पृथ्वी की ऐसी हालत के पीछे की वजह यह है दोस्तों कि हर 1 बिलियन यानी 100 करोड़ साल के बाद हमारी सूरज की चमक करीब 10% से इंक्रीज हो जाती है। यानी 10 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी का तापमान बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया होगा। इस वजह से पृथ्वी का सारा सरफेस वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और पृथ्वी लिटरली एक वाटरलेस प्लैनेट बन जाएगी। यानी कि जैसे आज हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही हमें कोशिश धरती पर जिंदा रहने के लिए करनी पड़ेगी। यह बात तो आपको पता ही होगी कि पेड़ पौधे अपना खाना फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाते हैं और इस प्रोसेस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन आखिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आती कहां से है? तो इस कार्बन डाइऑक्साइड के मेनली 3 सोर्स होते हैं। पहले इंसान, दूसरे ऑर्गेनिज्म जो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान CO2 को रिलीज करते हैं। अब दूसरा है ह्यूमन एक्टिविटी जो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाती है और तीसरा है कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड रेन वाटर के साथ मिलकर पृथ्वी की रॉक्स में वेदरिंग को अंजाम देती है और इसका एक बाई प्रोडक्ट गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस का मेन इंग्रेडिएंट है। लेकिन इतनी गर्म जगह पर न तो बारिश का कोई ठिकाना होगा और न ही पानी का। इससे कार्बोनेट सिलिकेट साइकिल भी डिस्टर्ब हो जाएगा और गैसीय कार्बन डाइऑक्साइड न बनने का सीधा असर पेड़ पौधों की ग्रोथ पर होगा। अब इतना सब कुछ जानने के बाद आपको पता चल गया होगा कि उस समय की पृथ्वी पर इंसानों का नामो निशान तो आपको मिलेगा ही नहीं। अब अगर पृथ्वी पर पहुंच गए तो थोड़ा और घूम लीजिए, लेकिन अगर आप कंपास लेकर आए हैं तो आपके साथ हो सकता है कि आप नॉर्थ पोल की तरफ आगे बढ़ो और आप साउथ पोल की तरफ पहुंच जाओ। फिलहाल आप चाहे किसी भी दिशा में चले जाओ, आपको एक चीज बिल्कुल कॉमन देखने को मिलने वाली है और वह है पृथ्वी का बादल सा नजारा। जहां आप एक समय घने घने जंगल दिखा करते थे, वहां आज रेतीला रेगिस्तान, सूखी घाटियां और विशालकाय पर्वत देखने को मिलेंगे जो कभी पृथ्वी पर आपने देखे ही नहीं थे। लेकिन अचानक से विशालकाय पृथ्वी पर आए कहां से? इसके पीछे की वजह है टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट जो पृथ्वी पर लगातार होता रहता है। यह बात तो आपको मालूम होगी कि आज जो पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट मौजूद है, वह पहले एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करता था जिसे हम पेंजिया के नाम से जानते थे। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि आज से करीब 25 करोड़ सालों में पृथ्वी के कॉन्टिनेंट्स एक बार फिर से मिलकर एक हो जाने वाले हैं और इस नए सुपर कॉन्टिनेंट का नाम होगा पेंजिया प्रॉक्सिमा। दोस्तों, इंसानों ने अपने इतिहास में जो भी सिविलाइजेशन बचाई है, जो देश बने हैं, उसकी बर्बादी को भी नाम दिया जा रहा है। लेकिन पेंजिया प्रॉक्सिमा केवल बर्बादी का मंजर लेकर नहीं आने वाला है, बल्कि पृथ्वी पर लाइफ के एवोल्यूशन की एक नई साइकिल को शुरू करेगा।
जैसे डायनासोर के बाद हमारा एवोल्यूशन हुआ, हो सकता है हमारे बाद किसी नई जाति का एवोल्यूशन होगा और वो हमसे उन्नत भी हो सकती है और हमसे पिछड़ा भी। शायद नेक्स्ट जनरेशन एक ऐसे ऑर्गेनिस्ट को जन्म देगी जो आने वाले समय के रफ एंड टफ एनवायरनमेंट के हिसाब से खुद को अडॉप्ट कर पाएंगे। अब जब 100 करोड़ साल बाद वाली पृथ्वी पर हम पहुंच गए हैं तो जरा रात का तारों वाला आसमान भी देख लेते हैं। लेकिन यहां तो तारा का कोई नामो निशान तक नहीं है, लेकिन हमारा मून अभी भी मौजूद है। यह भी साइज में काफी छोटा हो गया है। इसके पीछे की वजह है यूनिवर्स का एक्सपेंशन। मिल्की वे सेंट्रल सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी से मिल्की वे तारों को अट्रैक्टेड रख सकता है और ज्यादा से ज्यादा हमारे लोकल गैलेक्सी क्लस्टर आपस में कनेक्ट होंगे। लेकिन उससे बाहर का यूनिवर्स एक्सपेंशन की भेंट चढ़ जाने वाला है और आने वाले 100 करोड़ सालों में दूर अंतरिक्ष के अनंत तारे हमसे इतनी दूर चले जाएंगे कि हम उन्हें देख भी नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ हम ये नहीं जानते कि हमारा मून हर साल पृथ्वी से 3.8 सेंटीमीटर दूर जा रहा है और ऐसे में 100 करोड़ साल बाद हमारा मून हमसे हजारों किलोमीटर दूर निकल चुका होगा और हो सकता है उस समय हमारे प्लेनेट की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रहे और हमारी सैटेलाइट का रोल भी निभाता रहे। लेकिन धरती के आसमान में चांद का साइज तो कम हो जाने वाला है। दोस्तों, फिलहाल आसमान से आने वाला एक ऐसा और भी खतरा है जो मोस्ट रिसेंट ईयर्स में तबाही का मंजर ला चुका है। यहां बात हो रही है 10 किलोमीटर लंबे चौड़े चिकसलूब इंपैक्टर एस्ट्रॉइड की, जो आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सरफेस से आकर टकराया था और उसने डायनासोर समेत पृथ्वी के 75% जीवन का खात्मा कर दिया था। अब आने वाले 100 करोड़ सालों में न जाने कितनी बार अंतरिक्ष से ऐसी ही तबाही पृथ्वी की ओर आकर बढ़ सकती है, हमारी पृथ्वी से टकरा सकती है और पृथ्वी पर एक बार फिर से प्रलय का मंजर देखने को मिल सकता है। वैसे तो हम इंसान आसमान से आने वाली इस तबाही से बचने के तरीके खोज रहे हैं और नासा का डार्ट मिशन भी इस कड़ी में एक प्रयास था। लेकिन क्या हमारी ये तरकीब उस समय काम आ पाएगी जब हमें पता चलेगा कि कोई विशाल का एस्ट्रॉइड या कॉमेट से सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा है और कुछ समय में पृथ्वी से टकरा जाएगा? आज से 100 करोड़ साल बाद आप पृथ्वी की परतें खोलोगे तो शायद वहां आपको आज की तरह कई फॉसिल्स नजर आएंगे। लेकिन ये फॉसिल्स डायनासोर के नहीं होंगे बल्कि इंसानों के होंगे। जिन बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन और एडवांस सिटी को हम डेवलप कर रहे हैं, पृथ्वी के कहर के सामने ये सभी चीजें धूल मिट्टी में मिलकर राख का ढेर बन जाएंगी। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आने वाले कुछ सालों में ह्यूमन सिविलाइजेशन का अंत हो जाने वाला है, क्योंकि जिस तेजी से हम बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब हम इंसान मून और मार्स पर अपना बेस बना चुके होंगे। और एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम सोलर सिस्टम की बाउंड्रीज को पार करके इंटरप्लैनेटरी और इंटरगैलेक्सी स्पीसीज बन चुके होंगे। परंतु ये सुनने में जितना अच्छा लगता है, ये उतना ही नामुमकिन और उतना ही मुश्किल है और इसमें हमें बहुत लंबे समय की जरूरत होगी। हो सकता है आने वाले करोड़ों सालों में हम इतनी उन्नत तकनीक का आविष्कार कर पाएं जो हमें एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर भेज सके बिना किसी समय को गवाए। पर ऐसा मुश्किल है, पर असंभव इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं। तो क्या आप भी मानते हैं कि आने वाले कई करोड़ सालों में पृथ्वी एक बार फिर से बंजर हो जाएगी और हो सकता है उसके बाद मंगल ग्रह पृथ्वी के जैसा ऐसा ग्रह बन जाए जहां पर जीवन बसे और पृथ्वी हमारे शुक्र ग्रह या मंगल की तरह वीरान और बंजर बन जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।